हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक बिजनेस आवर्स यानी कामकाज का समय या काम के घंटे। आज इस वीडियो में बिजनेस आवर्स से संबंधित थ्योरी और एमसीक्यू टेस्ट दोनों को आज कवर करेंगे। वीक डेज यानी कि कामकाज का जो समय है वो नॉर्मल वीक डेज में किस तरीके से चलता है। सामान्यतः जो काम के घंटे हैं उनका निर्धारण स्थानीय लोगों के अकॉर्डिंग किया जाता है कि किस समय पर लोग वहाँ डाक डिस्पैच करते हैं और किस तरीके से डाक का वितरण होता है। उस समय को निर्धारण किया जाता है और स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर ही काम के घंटों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक डाकघर और आरएमएस के ऑफिस हैं उनमें जिन घंटों में जनता से लेन देन किया जाता है और डाक का वितरण या प्रेषण किया जाता है वो टाइम अलग से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जनता को बता दिया जाता है कि इस समय और इस काम को किया जाएगा। और जो गांवों में ग्रामीण डाक सेवक के अंडर में जो ऑफिस आती हैं यानी कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती हैं उनमें मैक्सिमम टाइम है वो है 5 घंटे का और न्यूनतम टाइम है वो है 4 घंटे का। अब जानते हैं कि कौन सा काम किस समय किया जाता है। अगर किसी को पोस्टेज स्टैम्प्स चाहिए या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए वो पोस्ट ऑफिस का जो भी टाइम है उसके किसी भी समय जा कर के इन चीज़ों को ले सकते हैं। अगर किसी को रजिस्टर्ड या इंश्योर आर्टिकल बुक कराना है या बीपी आर्टिकल बुक कराना है या पार्सल बुक कराना है तो उसके लिए जो समय है वो है 6 से 7 घंटे का और जो शनिवार के दिन है वो लगभग 5 घंटे यानी कि ये काम 3 बजे दोपहर में बंद कर दिया जाता है शनिवार के दिन। बाकी जो 5-6 दिन है उनमें 6 से 7 घंटे कार्य किया जाता है। वही अगर किसी को मनी ऑर्डर जारी करवाना हो या फिर पोस्टल ऑर्डर जारी करवाना हो या उसका पेमेंट करना हो या बचत बैंक से संबंधी जो कार्य है वो लगभग 5 घंटे किया जाता है। वहीं शनिवार को ये कार्य लगभग 3 घंटे किया जाता है और इसे 1 बजे बंद कर दिया जाता है। वहीं जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, महत्वपूर्ण ऑफिस हैं, उनके निर्धारित समय के बाद भी डाक वस्तुएं हैं। अगर किसी आर्टिकल को पोस्ट करना है तो निश्चित समय के बाद भी पोस्ट करने की सुविधा दी गई है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों में ही है और उसके लिए अलग से लेट फीस देनी होती है। अगर किसी को रजिस्टर्ड वस्तु बुक करानी है तो उसके लिए लेट फीस है 3 रुपये। अगर किसी को अनरजिस्टर्ड वस्तु पोस्ट करनी है तो उसके लिए लगता है लेट फीस 2 रुपये। अब जानते हैं कि बिजनेस संडेज और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज यानी कि जो राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं उस दिन किस तरीके से काम होता है और किन घंटों में काम होता है। रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़ करके जितनी भी पोस्ट ऑफिस हैं या मोबाइल पोस्ट ऑफिस होती हैं वो सामान्यतः राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन या रविवार के दिन बंद रहती हैं और इस दौरान जनता से लेन देन नहीं किया जाता है। और वहीं सड़कों पर या गलियों में जो भी लेटर बॉक्स होते हैं उनसे जो डाक पोस्ट की जाती है उनसे वो निकासी नहीं की जा सकती है। वहीं आरएमएस की ऑफिस है या कोई मेल गाड़ी है, मेल वैन है, उसके जो लेटर बॉक्स हैं उनमें लेट फीस को पेड करने के बाद भुगतान करने के बाद लेटर्स को पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन वहीं फ्रैंक मशीन के जो आर्टिकल्स हैं उनको डाकघर के जो लेटर बॉक्स हैं या मेल गाड़ी के जो लेटर बॉक्स हैं उनमें पोस्ट नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ बंदिश फ्रैंक मशीन के जो आर्टिकल हैं, फ्रैंक्ड आर्टिकल है, उन्हीं पर लागू होती है। वहीं कोई रजिस्टर्ड अखबार है या रजिस्टर्ड अखबार का कोई पैकेट है, इसको बिना किसी लेट फीस के प्रेस छटाई कार्यालय, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है। ये है एंड इस वीडियो का। अब देखते हैं टेस्ट के बारे में। अब देखते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन बिजनेस आवर्स कामकाज के समय टॉपिक पर बनने वाले एमसीक्यूज को। और क्वेश्चन नंबर 1, ग्रामीण डाक सेवक के कार्यभार में आने वाले डाकघरों में अधिकतम कितने घंटे होते हैं। यानी कि जो जीडीएस होते हैं उनके अंडर में आते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो मैक्सिमम कार्य करने का समय है वो है 5 घंटे का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 2, जीडीएस डाक सेवक ग्रामीण डाक सेवक के कारोबार में आने वाले डाकघरों में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होता है। तो जो न्यूनतम कार्य करने का समय है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वो है 4 घंटे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन कौन से डाकघर काम करते हैं।
रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन रात्रिकालीन डाकघर काम करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स से डाक निकासी से संबंधित क्या प्रावधान है? रविवार और पोस्ट ऑफिस की जो छुट्टियां होती हैं, डाकघर की छुट्टियां होती हैं, उस दिन जो सड़कों पर लेटर बॉक्स लगे होते हैं उनमें से निकासी नहीं की जाती है, उनमें से डाक वितरण नहीं की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाक निकासी नहीं होती है और डाक का वितरण भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रजिस्टर्ड वस्तुओं पर विलंब शुल्क कितना लगता है? कुछ जो महत्वपूर्ण ऑफिस हैं उनमें निर्धारित समय के बाद भी रजिस्टर्ड वस्तुएं बुक करने का प्रावधान है और उन पर लेट फीस के बाद में लेने के बाद में रजिस्टर्ड वस्तुओं को बुक किया जा सकता है, तो वो विलंब शुल्क लगता है रजिस्टर्ड वस्तु पर, वो है 3 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, गैर रजिस्टर्ड वस्तुओं पर विलंब शुल्क कितना लगता है? तो जो गैर रजिस्टर्ड वस्तुएं होती हैं, अनरजिस्टर्ड वस्तुएं होती हैं, उन पर विलंब शुल्क 2 रुपये लगता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, रविवार को रजिस्टर्ड समाचार पत्रों और रजिस्टर्ड अखबारी पैकेटों को बिना विलंब शुल्क के किन कार्यालयों में स्वीकार कर लिया जाता है? तो बिना विलंब शुल्क यानी कि बिना लेट फीस के रजिस्टर्ड समाचार पत्र और रजिस्टर्ड अखबारी पैकेटों को प्रेस छटाई कार्यालय, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस तीनों में स्वीकार कर लिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ऑफिसों में स्वीकार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डाकघर के लेटर बॉक्स या डाक गाड़ी के लेटर बॉक्स में किन वस्तुओं का नहीं डालना चाहिए? तो जो लेटर बॉक्स लगे होते हैं पोस्ट ऑफिस में या जो डाक गाड़ियों में लेटर बॉक्स होते हैं उनमें फ्रैंक की हुई वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री कब की जाती है? यानी कि रविवार और शनिवार और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़ करके डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री कितने समय में की जाती है? तो जितने भी ऑफिस का जो काम है, काम के घंटे हैं, उस दौरान डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डाकघर के सभी काम के घंटों के दौरान बिक्री की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, रविवार, शनिवार और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर मनी ऑर्डर जारी, पोस्टल ऑर्डर जारी और बिक्री, बचत बैंक संबंधी कार्य लगभग कितने समय तक किए जाते हैं? तो जो मनी ऑर्डर जारी करने का, पोस्ट ऑर्डर जारी करने और बेचने का, बचत बैंक से संबंधी जो भी कार्य हैं वो लगभग 5 घंटे किए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 11, रजिस्ट्री एवं बीमा वस्तुओं की बुकिंग कब तक की जाती है? यानी कि शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़ करके। तो जो रजिस्टर्ड वस्तुएं हैं, बीपी आर्टिकल्स हैं, बीमा वस्तुएं हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं, इन सभी को बुकिंग का समय है वो है लगभग 6 से 7 घंटे का, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, जिन प्रधान डाकघरों के प्रभारी राजपत्र अधिकारी होते हैं उन विशेष डाकघरों को क्या कहा जाता है? तो जिन हेड ऑफिस में इंचार्ज ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर होते हैं उन विशेष डाकघरों को प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मद को आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक नहीं किया जाता है? तो जो आर्मी पोस्ट ऑफिस होती है उनके लिए बीपी आर्टिकल और मनी ऑर्डर्स को पहले बुक नहीं किया जाता था, लेकिन अब दोनों के लिए अब बुक किया जा सकता है। लेकिन वहीं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को बुक नहीं किया जाता है। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के बाद में देखते हैं तो आर्मी पोस्ट ऑफिस में बीपी आर्टिकल और मनी ऑर्डर दोनों को बुक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शनिवार के दिन बचत बैंक संबंधी कार्य लगभग कितने समय तक किए जाते हैं? तो शनिवार के दिन बचत बैंक से संबंधित कार्य लगभग 3 घंटे तक किए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि लगभग 3 घंटे कार्य किया जाता है और 1 बजे लगभग बंद कर दिया जाता है काउंटर को। क्वेश्चन नंबर 15, शनिवार को रजिस्ट्री बुकिंग, बीमित वस्तुओं की बुकिंग लगभग कितने समय तक की जाती है? तो शनिवार को रजिस्ट्री बुकिंग और बीमित वस्तुओं की जो बुकिंग है वो लगभग 5 घंटे तक की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 5 घंटे, और उस काउंटर को 3 बजे बंद कर दिया जाता है शनिवार के दिन। ये है एंड इस वीडियो का।